माँ गायत्री का परम मंत्र हमें उस परमात्मा से जुड़ने का साधन है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, पर अपनी आँखों की सीमितता के कारण उनको देखने से वंचित रह जाते हैं। इस सृष्टि की एक एक चीज बदलती रहती है, मतलब हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, परंतु उन सारे बदलावों के बीच जो नहीं बदलता उसका नाम है परमात्मा। सब कुछ बदल रहा है, पर एक चीज है जो आदि से लेकर अंत तक बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के शाश्वत रूप से चली आ रही है। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उस शासन का नाम ही परमात्मा है। तो उस परमात्मा से जुड़ने का जो माध्यम है, मतलब अपने मूल से जुड़ने का जो माध्यम है, वह गायत्री मंत्र है। और जुड़ने के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है, वो संदेश गायत्री का मंत्र देता है निरअहंकारिता के रूप में। जीवन में जो कुछ हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, करुणा है, कृपा है, उन सब के पीछे जीवन में यदि कोई एक शक्ति विराजमान है, उसका नाम परमात्मा है। हम लोग करने का माध्यम मात्र हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति का सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। सृष्टि निर्माण की शक्ति उन्हें इसी की साधना के तप से मिली थी। गायत्री की व्याख्या स्वरूप ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। शास्त्रकार इसे वेदों का सार कहते हैं। सर्व वेदानाम गायत्री सारमुच्यते। गायत्री मंत्र की श्रेष्ठता के संबंध में कहा गया है नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जप्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है, गायत्री से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र न हुआ है न होगा। देवी भागवत में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह या कोई तांत्रिक या वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान हो, गायत्री मंत्र जप किए बिना निष्फल हो जाता है। सावित्री उपाख्यान अध्याय के एक श्लोक में कहा गया है कि यदि गायत्री का एक बार जप कर लिया जाए तो वह दिन भर के पापों को नष्ट कर देता है, और यदि 10 बार जप लें तो दिन रात के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार के जप से महीने भर के और 1 सहस्त्र बार के जप से वर्षों के पाप क्षीण हो जाते हैं। 1 लाख बार के जप से जन्म भर के और 10 लाख बार के जप से पिछले जन्म के पाप, और 1 करोड़ जप करने पर सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री का जप मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। अग्नि पुराण में कहा गया है गायत्री मंत्र से बढ़कर जप योग्य मंत्र नहीं है और व्याहुति के समान आहुति मंत्र नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गायत्री छंद्र साम्यहम्, अर्थात मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 ऋषियों और 24 देवताओं की शक्तियाँ समाहित मानी गई हैं। अतः मंत्रोच्चार से उन देवों से संबंधित शरीरस्थ नाड़ियों में प्राण शक्ति का स्पंदन शुरू हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है, जिससे शरीर के समस्त विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का श्रद्धा से विधानानुसार जप करने से शारीरिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में नई स्फूर्ति और आशाओं का संचार होता है। सद्विचार, सद्धर्म का उदय होता है। विवेकशीलता, आत्मबल, नम्रता, संयम, प्रेम, शांति, संतोष आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है और दुर्भाव, दुख आदि नष्ट होते हैं। इसके अलावा आयु, संतान, विद्या, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज की वृद्धि होकर आत्मा शुद्ध हो जाती है। वह अकाल मृत्यु और सभी प्रकार के क्लेशों को नष्ट करता है। इस तरह हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र का हमारे जीवन में
इतना महत्व क्यों है और कैसे हम गायत्री मंत्र से अपने सभी अनुष्ठान और पूजा पाठ सफल बना सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप अपनी पूजा में 11, 21 या अपनी श्रद्धा अनुसार पाठ अवश्य करें। आप पर ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।